हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कुछ मेन टर्म एंड मैक्स टर्म। होप सो आपको वो समझ में आ गया मेन टर्म एंड मैक्स टर्म। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है कार्नो में। ठीक है, कार्नो में पे हम हमारी क्लास रहने वाली है। बेसिक देखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और जो भी उससे रिलेटेड है सारी बात आज हम कार्नो मैप पे कर लेंगे। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स का, थ्री वेरिएबल्स का, फोर वेरिएबल्स का, अप टू फोर वेरिएबल्स करेंगे। फाइव वेरिएबल्स में जरूरत नहीं है, बहुत लंबा पड़ जाता है और पेपर में इतना लंबा देंगे नहीं वो। ठीक है, जैसे फोर वेरिएबल का होगा वैसे ही फाइव वेरिएबल का हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। तो कार्नो मैप जो है वो हमारे को दिया था मॉरिस कार्नो ने 1953 में। इट इज डेवलप्ड बाय मॉरिस कार्नो इन 1953। ठीक है, और ये हमारे किस लिए यूज होता है, वो हमें बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। कार्नो मैप इज यूज टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो हम आगे वाली स्लाइड्स में पता करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू पता करेंगे। पहले देख लेते हैं कि कैसे इसकी टेबल बनती है, कैसे क्या होता है इसमें, कैसे काम करता है कार्नो मैप। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। ये है हमारा टू वेरिएबल कार्नो मैप। ठीक है, टू वेरिएबल कार्नो मैप। तो टू वेरिएबल कार्नो मैप, अब इसमें जो कार्नो मैप में जो सेल्स बनते हैं ना, जो सेल्स बनते हैं, सेल्स कैसे बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो सेल्स बनेंगे हमेशा टू रेज़ टू पावर एन, जित एन यहाँ पे है, एन इज इक्वल टू वेरिएबल्स, कितने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। ठीक है, यहाँ पे टू वेरिएबल है तो यहाँ पे हमने सीधा कर दिया टू रेज टू पावर टू इज इक्वल टू फोर, यानी कि टोटल हमारे सेल्स बनेंगे, फोर सेल्स बनेंगे। ठीक है, टोटल हमारे फोर सेल्स बनेंगे। ओके, क्लियर बात। अब इसमें जो यहाँ पे ए बी ऐसे लिखते हैं, जीरो वन एंड जीरो वन। अब जीरो वन ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो हमने क्या किया है, जीरो जीरो यहाँ पे जीरो जीरो हो गया, जीरो वन यहाँ पे जीरो वन हो गया, और वन जीरो यहाँ पे वन जीरो हो गया, और वन एंड वन यहाँ पे वन वन हो गया। अब ये तो हम इसके हिसाब से लिख सकते हैं। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज है, ए बी जीरो वन है। इसको हमने डेसिमल में लिखा है। डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल में भी ऐसे लिख सकते हैं भाई। जीरो जीरो क्या होता है, जीरो, जीरो वन यानी कि टू वन होता है। तो ये दोनों जीरो हो गए तो ये जीरो हो गया, जीरो वन हो गया तो क्या हो गया, वन हो गया, और वन जीरो क्या हो गया तो ये टू हो गया, और वन वन हो गया तो ये थ्री हो गया। तो ये हमने डेसिमल में लिख दिया। ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब इसी को हमने, ये सेम चीज है, सेम चीज है यहाँ पे, यहाँ पे ये जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, ये वन है। अब आपको पता है जीरो को हम एज अ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो को हम एज अ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, और तो वही चीज इसमें की है, जीरो जीरो यानी कि जीरो जीरो तो दोनों पे बार आ जाएगा, ए भी बार आ गया। ठीक है, और जीरो वन है यहाँ पे तो ए बार भी आ गया, यहाँ पे वन जीरो है तो ए भी बार आ गया, यहाँ पे वन वन है तो ए भी आ गया। ठीक है, अब सो इतना समझ में आएगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर में किसी भी थ्रू आ जाता है, घबराना नहीं है, और अपना आंसर निकालना, आपको पता है कि हम उसको किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन तीनों में से। ठीक है, टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ईदर ऑफ द वे। जो भी ऊपर मैंने तीन वे बताए हैं, इनमें से किसी भी वे में अगर टेबल आपको दे दी जाती है तो ये नहीं सोचना कि हमने वो पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, चीज सारी सेम है। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। थ्री वेरिएबल्स का टेबल कैसे बनती है, वही भाई टू रेज टू पावर एन है तो थ्री वेरिएबल हो गया, टू रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू एट हमारा। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बनेंगे, यहाँ पे एट बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हमारे टेबल में बनेंगे वो हमारे एट सेल्स बनेंगे। ठीक है, अब एट सेल्स तो बनेंगे भाई, एट सेल्स तो बनेंगे। अब ये कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, ये ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रखा है, ऐसे भी रिप्रेजेंट, वो मैं बताता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट कर रखा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में ए हमारा इधर आ गया और बीसी हमारा इधर आ गया। ए में हमारा जीरो वन आ गया और बीसी में हमारा जीरो जीरो आ गया, ये जीरो वन आ गया, ये वन वन आ गया, और ये हो गया वन जीरो। ठीक है, वन वन आ गया और ये वन जीरो आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें है ए बी सी,
0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है, ऐसे ही इसमें थोड़ा सा वो हो गया, मतलब ये हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वर्टिकली रिप्रेजेंट, ये वाला वर्टिकल ही है, ये दोनों वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से भी आ सकता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो इसमें भी हमारे को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ये जो है हमारा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें हमारा ए बी सी, तो ये हो गया 0 एंड 1, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है यार, वही मैं सोच रहा कुछ मैंने गलत बोल दिया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारा वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें हमारे को क्या करना है, इसमें हमारे को 0 0 0 1 1 1, सेम सिंपल सी सीधी सी बात है। अब ये 000 है, ये डबल, ये कैसे लिया, ये 1 0 इधर 1 0, फिर 0 1 ये इधर से आ गया और 0 इधर से आ गया, 0 1 1 ये हो गया, 0 1 0 ये हो गया, 1 0 0 हो गया, 1 0 1 हो गया, कैसे आ गया, ऐसे आ गया भाई। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब 0, ये हमने इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, ये हमने इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, ये हमने इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। और ये जो है वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें ये भी हमने कुछ नहीं किया, इसमें जैसे जैसे हमारे पास आते गए वैसे वैसे कर दिया। अब ये देखो 0 0 0 आएगा, इसमें 0 0 1 आएगा, इसमें 0 1 0 आएगा, इसमें हमारा 0 1 1 आएगा, इसमें हमारा 1 1 0 आएगा, इसमें हमारा 1 1 एंड 1 आएगा। ये कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे आएगा 6 और ये यहाँ पे आएगा 7, लिटिल कंफ्यूजन। ठीक है, 1 0 0 और ये 1 0। अब 4 to 1 जो हमारा 8 4 to 1 वाला से, उससे हमने 4 to 1 उठा लिया भैया। 0 0 0 के लिए हमारा 0 आता है, 0 0 1 के लिए हमारा आता है 1, 0 1 0 के लिए हमारा आता है 2, और क्या हमारा फिर 0 1 1 के लिए हमारा आता है 3, और फिर हमारा क्या है 1 1 0 यानी कि 4 + 2 6, 1 1 1 के लिए हमारा आता है 7, और 1 0 0 के लिए आता है हमारा 4, 1 0 1 के लिए आता है 5। तो ये ऐसे आता है, कैसे ये हो गया, ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे 7 आएगा, गलती हो गई, टाइपिंग एरर हो गई, सो सॉरी फॉर दैट। तो 3 वेरिएबल्स का भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। 4K में 4 वेरिएबल, वही बात है भाई, सिंपल सीधी सी बात है। क्या करना है हमारे को, 2⁴ करनी है, 16 टोटल नंबर ऑफ सेल्स होंगे, 16 हमारे टोटल नंबर ऑफ सेल्स होंगे, और देखते हैं कैसे होंगे भाई। इसमें A B C D वही 0 0 0 1 1 1 1 0, सेम इसमें ऐसे लिख देंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब वही चीज है भाई, 0 0 8 4 2 1 से हम वो सारी चीजें करके देख लेंगे कैसे आएगा। तो हमारी टेबल ऐसे ही बनेगी, कैसे बनेगी हमारी टेबल, ऐसे बनेगी 4 वेरिएबल की मैप टेबल। ठीक है, तो अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे को बता देना, मैं आपको करके दिखा दूंगा। बाकी कोई ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पिछली 2 टेबल्स भी हमने बना ली है, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो के मैप के ना कुछ ग्रुपिंग रूल्स हैं कि हमें ग्रुप कैसे करना है, हमें जो ग्रुप है के मैप का हमें कैसे करना है, इन रूल्स को हम जब सोल्व करेंगे के मैप की इक्वेशंस, तब हम इन सारे ग्रुप, इन रूल्स के हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या है हमारा, वी कैन ग्रुप 1 2 4 8 अप टू 16 32 40 16 32 ऐसे ही करते चले जाएंगे। 2 n में हम इसको ग्रुप करेंगे। ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे हम ग्रुप करेंगे इसको। ठीक है, तो ग्रुप जो है वो जितना लार्ज हो सके उतना लार्ज बनाइए भैया। ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल।
ग्रुप ओवरलैप कर सकता है, कैसे ओवरलैप कर सकता है वो भी मैं बताऊंगा। अपोजिट ग्रुपिंग एंड कॉर्नर ग्रुपिंग इज अलाउड, अपोजिट ग्रुपिंग एंड कॉर्नर ग्रुपिंग इज अलाउड, ठीक है भैया। कॉर्नर में अगर हो, दोनों कॉर्नर में हो, तो वो भी हम ग्रुप कर सकते हैं, वो भी अलाउ है। देयर शुड बी एज फ्यू ग्रुप एज पॉसिबल, और जितने कम ग्रुप हो उतने ग्रुप हमें बनाने पड़ेंगे। देयर शुड बी एज फ्यू ग्रुप एज पॉसिबल, ठीक है, जितने पॉसिबल उसके उतने कम ग्रुप हमें बनाने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। ये हमारा एक ये एक एग्जांपल है, ये फंक्शन दे रखा है हमारा। एक तरीके से मैंने एक एग्जांपल सीधा उठा लिया कि उन्होंने बोला, उन्होंने एक टेबल दे दी हमारे को, किसकी दे दी, 4 वेरिएबल के मैप टेबल दे दी, 4 वेरिएबल के मैप टेबल दे दी हमें, 4 वेरिएबल के मैप टेबल दे दी। तो उसके लिए भैया हमने क्या किया, ये हमने ए बी और सी डी लिख दिया, यहाँ पे 0 0 लिख दिया, 0 1 1 1 1 0, सेम 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब जहां पे उन्होंने 1 लिख रखा है, ये हमारे फंक्शंस की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है कि हमारी वैल्यू यहाँ पे उन्होंने चूज की है कि यहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यूज उन्होंने दे रखी है। एक ये देखिए, ये हमारे एक 0 हो गया, इधर 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 एंड 14। हमें फंक्शन में जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने दे रखी है हमारे को 0, और फिर हमारी 4 0, ये 2 भी है, 0 2 4 5 7 6 और 9 एंड 11 हमारे को वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये हमारे को वैल्यू दे रखी है, हमारे को फंक्शन में ये वैल्यू दे रखी है, उसके हिसाब से हमने एक टेबल ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, ठीक है भाई। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी जो वेरिएबल्स जो है ना, बाकी जो वेरिएबल्स हैं वहां पे हम क्या लिख देंगे, हम वहां पे सीधा उठा के 0 लिख देंगे। जो खाली स्पेस है वहां पे हम 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे भाई, सीधा हमने उठा के 0 लिख दिया, जो भी खाली स्पेस थी 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है भाई, 0 लिख दिया। अब यहाँ पे ए बी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार बी बार, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा ए बार बी, ए बी बार, और ये हो गया हमारा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी ओ सी डी बार, ठीक है भाई। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसका ग्रुप बनाना है भाई, ग्रुप हमारे को बनाना है, तो ग्रुप हमारा एक तो हमारा ये ग्रुप बन जाएगा ऐसे करके, एक हमारा ये ग्रुप बन गया। दूसरा जो ग्रुप हमारा बन गया वो हमारा कौन सा ग्रुप बनेगा, दूसरा जो हमारा ग्रुप बनेगा वो हमारा ग्रुप बनेगा भाई, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं। दूसरा जो ग्रुप हमारा बनेगा वो हमारा ग्रुप बनेगा, ये वाला हमारा दूसरा ग्रुप बनेगा, क्योंकि ग्रुप जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा हम बनाएंगे। तो ये हमारा ग्रुप बन रहा है तो हमने बना दिया भाई, ये हमारा सेकंड ग्रुप बन गया, सेकंड ग्रुप बन गया। और तीसरा जो ग्रुप है वो हमारा ये बन गया, ये हमारा थर्ड ग्रुप बन गया, ये, और ये जो था हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें हॉरिजॉन्टल भी देखना है, हॉरिजॉन्टल भी देखना है और हमें वर्टिकल भी देखना है, दोनों तरफ हमें देखना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड हमें देखना है, ठीक है भाई। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखना है दोनों साइड। तो पहला ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे, पहला ग्रुप हमारा जो था हम उसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट ग्रुप, फिर हम सेकंड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, और फिर एट लास्ट हम थर्ड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। अब फर्स्ट ग्रुप में हम देख लेते हैं भैया, फर्स्ट ग्रुप में हम देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है और कौन सी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। कौन सी वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। जोन सी हमारी चेंज हो रही है हम उसको छोड़ देंगे, और जोन सी वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो रही है उसको हम पकड़ लेंगे, ठीक है।
जो भी वैल्यू हमारी जो भी वैल्यू हमारी जो भी वैल्यू हमारी चेंज हो रही है उसको तो हम छोड़ देंगे, उसको लीव कर देंगे, ठीक है। और जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही उसको हम पकड़ लेंगे, जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब पहले हम इसमें वर्टिकली देखेंगे, वर्टिकली देखेंगे इसमें पहले कि हमारी भैया बी की वैल्यू है 0 थी, ये यहाँ पे ये 1 है, तो 0 से 1 हो रही है, बी को हमने छोड़ दिया भाई, हमें मतलब नहीं है बी से। अब देखो 0 ए 0 से 0 रह रहा है, हाँ भाई ए 0 से 0 रह रहा है, ये तो पंगा करेगा, तो हमने एक ए लिख दिया यहाँ पे, हमने ए लिख दिया इधर, ए लिख दिया इधर, और ए 0 है तो 0 हमेशा हमारा बार होता है, तो हमने बार कर दिया। अब सेम चीज हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे, हमने वर्टिकली देखा, हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे, हॉरिजॉन्टली देखेंगे, ये यहाँ पे 0 0 था, ये यहाँ पे 1 0 है, तो भैया 0 सी तो हमारा चेंज हो रहा है, सी तो हमारा 0 से 1 पे जा रहा है, बट डी हमारा 0 डी हमारा 0 का 0 ही रह रहा है, डी हमारा 0 का 0 ही रह रहा है, तो सी को तो हम लीव कर देंगे भाई, सी को तो हम लीव कर देंगे, डी को हम पकड़ लेंगे, डी को हमने पकड़ लिया, डी अब 0 है, 0 पे तो भी हमने बार लगा दिया। पहले ग्रुप का समझ में आ गया आपको? ऐसे ही हम तीनों ग्रुप में करेंगे, पहला ग्रुप हमारा हो गया, पहला ग्रुप हमारा हो गया, तो अब दूसरा ग्रुप देखते हैं भाई, ये हमारा दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप में हमारा ए बार बी तो सेम रह रहा है भाई, ए बार बी तो हमारा सेम रह रहा है, सेम रह रहा है, क्या सेम रह रहा है भाई? अब देखो इसमें हर एक कॉलम में, अब इसमें हॉरिजॉन्टली देखना पड़ेगा, वर्टिकली में तो इसमें देखने के लिए कुछ है नहीं, ये देखिए हर एक कॉलम में सी बार डी बार हर एक कॉलम में चेंज हो रहा है, हर एक कॉलम में चेंज हो रहा है, हर एक कॉलम में चेंज हो रहा है, क्योंकि पूरा ग्रुप देखना, हमें सिर्फ एक कॉलम का नहीं देखना, पूरे ग्रुप में देखना है कि भैया कोई ना कोई वैल्यू चेंज हो रही है, हाँ हो रही है, तो हम उसको छोड़ देंगे। सी डी से हमारे को कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब हमें मतलब पकड़ना पड़ेगा, क्या पकड़ना पड़ेगा? ए बी पकड़ना पड़ेगा, ए बी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ए बी हर एक कॉलम में सेम रह रहा है, ए बी एवरी कॉलम में सेम है, सेम है, तो उसके लिए हम सीधा क्या करेंगे भैया, सेकंड ग्रुप के लिए हमने लिख दिया ए बी। अब ए बी क्या है हमारा 0 1, तो हम सीधा ए बार लिख देंगे, ए बार बी, बी के लिए हम सिंपल है। अब थर्ड ग्रुप देख लेते हैं भाई, थर्ड ग्रुप देख लेते हैं, थर्ड ग्रुप में भी सेम चीज है। अब थर्ड ग्रुप में भी भैया सी बार डी सी डी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है पूरे ग्रुप में या नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा। सी बार तो चेंज हो रहा है भाई, सी बार तो हमारा देखो चेंज हो रहा है 0 से 1, इसको हम छोड़ देंगे, डी पर चेंज नहीं हो रहा, डी हमारा चेंज नहीं हो रहा, 1 का 1 रहा है, डी का 1 का 1 ही रहा है, तो डी हम लिख लेंगे, डी हम लिख लेंगे इसमें, डी हम लिख लेंगे थर्ड, डी हम लिख लेंगे थर्ड ग्रुप में, डी हमने थर्ड ग्रुप में लिख लिया। अब इसमें देखना है ए बी बार हमारा सेम रहा है, ए बी बार हमारा सेम रहा है 1 0, तो हमारे को सीधा सीधा हमारा क्या करना है, ए बी बार हमने लिख लिया, ए बी बार हमने लिख लिया, तो हमारा जो फाइनल आंसर जो होगा इसका, जो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, सिर्फ इतना ही काम है हमारा कार्नो मैप का, आपको इतनी बड़ी इक्वेशन दे दी, तो हमारा फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू ए बार डी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार डी। अब आप बोलोगे डी पे बार क्यों नहीं लगाया, डी पे बार हमने इसलिए नहीं लगाया भाई, डी पे बार हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डी वन वैल्यू थी, डी की 1 वैल्यू थी, यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी, तो डी 1 वैल्यू थी, इसलिए हमने बार नहीं लगाया। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ये हमारी फाइनल आउटपुट आएगी हमारी कार्नो में, ठीक है। आप होप सो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इतना मतलब कंफ्यूजन तो जब आप करोगे थोड़ा सारा आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, बट जो सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारी वैल्यू चेंज हो रही है उसको छोड़ देना है, जो वैल्यू चेंज हुई है, जो आलसी पड़ा है, चुपचाप पड़ा है, बैठा हुआ है भाई, अपना आराम से सो रहा है पूरा दिन, उसको पकड़ लेना भाई, आ जाओ तुम्हारे को काम देना है और वो काम देना है, और वो उस काम के हिसाब से, अब वहां पे अगर 0 वैल्यू है तो बार लग जाएगा, अगर 1 वैल्यू है तो बार नहीं लगेगा, सिंपल सीधी बात है, एक लॉजिक याद रखना आपको, ठीक है। चलिए होप सो आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। इम्प्लीकेंट क्या होते हैं, इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, तो
जितने भी ग्रुप होते हैं वन के उनको हम इम्प्लीकेंट्स बोलते हैं, जितने भी ग्रुप होते हैं वन के उनको हम इम्प्लीकेंट्स बोलते हैं। और इसमें प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है? लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वन इज कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वन इज कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट। और असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है? एटलीस्ट देयर इज सिंगल वन जो हम किसी दूसरे के साथ ग्रुप नहीं कर सकते, किसी दूसरे के साथ हम कंबाइन नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ में आएगी कैसे, एग्जांपल के थ्रू। चलिए चलते हैं एग्जांपल पे, एग्जांपल पे चलते हैं। हाँ, ये हमारा एग्जांपल है 4 वेरिएबल के मैप का, ये हमारा एग्जांपल है 4 वेरिएबल के मैप का, 4 वेरिएबल के मैप का एग्जांपल है। किसका मैप है? इसमें हमें क्या बताना है? इम्प्लीकेंट, इम्प्लीकेंट और क्या था? इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हमारे को बताने इसमें, ठीक है। इम्प्लीकेंट, फाइंड इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। ये हमें फाइंड करने हैं, 4 वेरिएबल का की मैप है। अब ये मैं बता ही चुका हूं आपको, एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है भाई, हमारे को फंक्शन दे रखा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ये हमारा ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0, ग्रे कोड के हिसाब से हम वैल्यू लिखते हैं इसमें 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है भाई। ओके, तो हमारा पहला स्टेप हुआ। ये स्टेप क्या है? एक टेबल दे रखी है हमारे को, ये इसमें मैं टाइप नहीं कर पा रहा था तो इसलिए मैं आपके लिए सिर्फ एक टेबल ले आया और ये मैं अपने आप कर देता हूं। तो ये बाकी जो जगह है हम हर जगह पे हम 0 0 कर देते हैं भाई। अब इसमें ग्रुपिंग कर लो भाई, ग्रुपिंग कर लो, ग्रुपिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये ग्रुपिंग कर ली हमने, ये ग्रुप हमारा ये हो गया और एक ग्रुप हमारा ये हो गया, ठीक है। एक ग्रुप हमारा ये हो गया। अब वही बात है भाई, हमारी सिंपल सीधी सी बात है, जो चेंज हो रहा है उसको हम छोड़ देंगे, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको हम पकड़ लेंगे। जो चेंज हो रहा है उसको हम छोड़ देंगे और जो चेंज नहीं हो रहा है उसको हम पकड़ लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हम सेकंड ग्रुप मान लेते हैं और ये हमारा थर्ड ग्रुप है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ग्रुप मान लिया हमने। जो हमारा चेंज हो रहा है वो हमारा क्या है भाई? बट बाकी देखा जाए तो इसमें हमें हमारे को वो चीज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को इसमें सिर्फ इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बताना है। तो इसमें हमारे को क्या क्या करना है कि हमारा कौन सा जो 3 ग्रुप हमने बनाए हैं, ग्रुपिंग से ही हमारे को पता चल जाएगा। हमारे को इसमें सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? कि ये देखिए, अब डेफिनेशन पे चलते हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा है? कि भैया लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वन, उसको हम बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वन इज कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट। तो इसमें हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट कौन कौन सा हो गया? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इससे ज्यादा बड़ा इम्प्लीकेंट कोई हो नहीं सकता इसमें, तो ये हमारे हो गए प्राइम इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। अब हमारे को एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ग्रुप निकालना है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन कौन सा हो गया? क्या सेकंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो सकता है? क्या सेकंड जो ग्रुप है इसमें एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो सकता है? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो सकता है? नहीं हो सकता सेकंड, क्योंकि ये देखिए कि इस ग्रुप को आप, मैं चेंज कर लेता हूं पॉइंटर्स का। देखिए, ये जो है ग्रुप, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे,
ठीक है, इस वन को हम ऐसे भी ले सकते थे और ये जो वन है इसको हम ऐसे भी ले सकते थे। तो इसको आप ले सकते थे बट हमने लिया नहीं, हमने लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप लिया है। तो इसलिए सेकंड ग्रुप को हम एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट नहीं ले सकते। सेकंड और जो फर्स्ट और थर्ड ग्रुप है, जो फर्स्ट और थर्ड ग्रुप है, फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप आर एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। कैसे है एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट? कैसे है भाई? वो ऐसे है क्योंकि जो ये वाला वन है, जो ये वन है, वो सिर्फ इसी वन के साथ कनेक्ट कर सकता है, इसी के साथ पेयरिंग कर सकता है। और ये जो वन है वो सिर्फ इसी ग्रुप, इसी के साथ, इस वन के साथ पेयर कर सकता है और किसी के साथ पेयर नहीं कर सकता, और किसी के साथ पेयर नहीं कर सकता। तो सिर्फ एक ही ग्रुप के साथ वो पेयर कर सकता है और किसी ग्रुप के साथ पेयर नहीं कर सकता। उसी को हम एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट बोलते हैं, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप आर एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप आर एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट ग्रुप। ठीक है, तो यही पूछा था इसमें, प्राइम इंप्लीकेंट कौन सा है, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट कौन सा। हमने बता दिया कि भैया प्राइम इंप्लीकेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट कौन से हैं भैया? फर्स्ट और थर्ड एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंप्लीकेंट क्या होता है, प्राइम इंप्लीकेंट। आपसे सिंपल एक डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है पेपर में। तो छोटी छोटी चीजें जो आपसे पूछी जा सकती है पेपर में, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझा भी दिया है। चलते हैं अपनी आज की अगली स्लाइड की तरफ, जो कि लास्ट स्लाइड है। सोल्व गिवन इक्वेशन यूजिंग के मैप। हमारे को एक इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू a बार b बार c बार प्लस a बार b c बार प्लस a बार b c प्लस a b c बार। ये हमारे को एक इक्वेशन दे रखी है, ये हमारे को एक इक्वेशन दे रखी है भाई। अब इक्वेशन हमारे को दे रखी है, इसको हमारे को सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बाकी जो खाली चीज है ना वहां पे जीरो लगा लो। खाली जगह पे हमने जीरो लगा लिया। ठीक है भाई, लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, हमें ए बी सी, सी 0 और 1, ए बी का हमारा वही फंड है भैया, 0 0 0 1 1 1। इतना कर लिया हमने काम। ये हमारे को एक इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हमारे को ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग करने के लिए हमारे को पेन की निब चेंज करनी पड़ेगी। तो एक ग्रुप हमारा ये हो गया। आप बोलोगे सर आपने ये क्यों नहीं लिया, तीनों क्यों लिए? मैं बोलूंगा भाई मैंने एक शुरुआत में ही पहली चीज बताई थी कि जो भी चीज होगी हमारे को 2 की पावर में करना है, जो भी चीज होगी हमारे को 2 की पावर में करना है, इसलिए हमने वो चीज नहीं की, इसलिए हमने वो चीज नहीं की। ठीक है, अब 3 क्या 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो हमने वो चीज हमने वहां पे नहीं ली। ठीक है भाई, नहीं ली, इसलिए हमने नहीं ली। तो एक ग्रुप हमारा ये बन गया। ठीक है भाई, दूसरा ग्रुप जो है हमारा, दूसरा ग्रुप जो है हमारा वो हमारा ये बन जाएगा। दूसरा ग्रुप हमारा ये बन गया। तीसरा ग्रुप जो है हमारा, तीसरा ग्रुप जो है हमारा वो हमारा, तीसरा ग्रुप जो है हमारा, एक मिनट थोड़ा सा, तीसरा ग्रुप जो है हमारा वो हमारा ये बन गया। ठीक है भाई, 3 ग्रुप बन गए। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। ठीक है, अब पहले ग्रुप की बात करते हैं, पहले ग्रुप की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। तो पहले ग्रुप की इक्वेशन हम लिखेंगे, पहले ग्रुप की इक्वेशन लिखेंगे भाई। पहले में हमारा 0, क्या अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं, सॉरी वर्टिकली देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं तो क्या हमारा सी चेंज हो रहा है? सी तो सेम का सेम है भाई, 0 का 0 है, सी चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे को क्या करना है भाई, सी चेंज नहीं हो रहा तो हमारा सी को हम छोड़ देंगे,
सी को हम छोड़ देंगे। क्या हम सी को छोड़ देंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया है, जो चेंज नहीं हो रहा उसको तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, जो चेंज हो रहा है उसको हम छोड़ देंगे। यही बात मैंने इधर लिखी थी ना, जो भी वैल्यू हमारी चेंज हो रही है उसको लीव कर देंगे, जो भी वैल्यू हमारी चेंज हो रही है उसको हम लीव कर देंगे, जो भी वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो रही है उसको हम लिख लेंगे। तो हमारी वैल्यू चेंज हो रही है सी की, नहीं हो रही भाई, तो सी तो हमने लिखना ही लिखना है भाई, सी लिख दिया। अब सी 0 है तो सी के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है भाई। अब ए बी की बात देखते हैं। ए बी में अब वर्टिकली देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं, ए बी में देखते हैं भाई। ए बी में हम देखते हैं क्या ए बी की जो वैल्यू है, क्या ए बी की वैल्यू है वो चेंज हो रही है? ए बी, ए की बी की तो वैल्यू चेंज हो रही है भैया 0 से 1, इसको हम छोड़ देंगे। ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो ए को पकड़ लो भाई, ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ए की वैल्यू क्या है? ए बार है, ए बार और सी बार हो गया, ए बार और सी बार हो गया, ए बार और सी बार हो गया। अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में देखते हैं, दूसरे में देखते हैं भाई, दूसरे ग्रुप में क्या हमारी क्या वैल्यू चेंज हो रही है? तो सी बार, सी तो हमारी कहां गया यार, सी में तो हमारी वैल्यू चेंज हो रही है। हॉरिजॉन्टली देखेंगे हम, हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो सी में हमारी 0 से 1 है, तो सी को तो हम लीव कर देंगे, सी को हम लीव कर देंगे। अब बात करते हैं ए बी की। ए बी की वैल्यू 0 से 1 ही रहेगी, 0 से 1 ही रहेगी, तो यहाँ पे भी 0 1 रहेगी, यहाँ पे भी 0 1 रहेगी, तो हम इसको पकड़ लेंगे। अब ए बी सेकेंड ग्रुप के लिए हमारे ए बी आ गया। अब 0 है तो 0 पे हम बार लगा देंगे, यानी कि ए पे हम बार लगा देंगे, बी हमारा सेम का सेम रहेगा। अब थर्ड ग्रुप पकड़ लेते हैं भाई, थर्ड ग्रुप पकड़ लेते हैं। जो हमारा थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। तो सी तो हमारा भैया चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, तो सी तो हम पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे भाई, सी बार तो हमारा रहेगा क्योंकि 0 का 0 है। बात करते हैं अब 0 से 1, ए में तो चेंज आ रहा है बट बी में चेंज नहीं आ रहा है, बी 1 का 1 ही रहा है, तो बी का चेंज नहीं आ रहा है, 1 का 1 है, तो बी को बी का पकड़ लिया हमने, बी पकड़ लिया, ऐसे ही पकड़ लिया, बिठा लिया अपने पास। हाँ भाई तेरे को काम देंगे। अब बी ऐसे का ऐसा ही है, बी को ऊपर बार नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 वहां पे वैल्यू है। तो हमारी जो इतनी बड़ी इक्वेशन उसने दी थी, हमारी फाइनल जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो आई है, इसकी सिंप्लीफाइड जो इक्वेशन आई है हमारी, सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो आई है हमारी, वो ये आई है, ए बार सी बार प्लस ए बार बी प्लस बी सी बार। ये हमने इक्वेशन को, इतनी ये इक्वेशन थी, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। किसके थ्रू सिंप्लीफाई किया भाई? कार्नो मैप के थ्रू, कार्नो मेथड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। ये सारी चीजें आपसे, आपको इक्वेशन दे देंगे, उसके हिसाब से ये 3-4 ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें से आपको चूज करना है। तो ये हमारा कार्नो मैप था और सम ऑफ प्रोडक्ट था, और प्रोडक्ट ऑफ सम इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा बोले तो जहां पे 1 यूज करते हैं, अगर आप बोलोगे तो प्रोडक्ट ऑफ सम भी करवा दूंगा, नहीं तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आपको आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ सम मैंने पीछे बताया था कि कैसे चेंज होते हैं वैल्यूज, किसमें क्या चीज है, सेम सारी चीजें इसमें लगेंगी प्रोडक्ट ऑफ सम में। रूल्स हमारे जो वहां पे हम 1 लेते थे, वहां पे हम 0 को ग्रुप करेंगे, जहां पे अब देखो मैं बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ। ये यहाँ पे जो थे, हम यहाँ पे इसमें जो ग्रुप कर रहे थे, ये 1 में ग्रुप कर रहे थे, इसमें हम 1 में ग्रुप कर रहे थे ना, 1 का ग्रुप कर रहे थे। यहाँ पे भी देखो, कहीं पे भी देखो, हमारा 1 का ग्रुपिंग कर रहे थे, ये 1 का ग्रुपिंग कर रहे थे। और जो पोस में जो हम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम में जो करेंगे, वो हम 0 की ग्रुपिंग करेंगे, 0 की ग्रुपिंग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम में। बाकी रूल सारे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट कर देना वेरिएबल का, बोलोगे तो मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ सम भी करवा दूंगा, नहीं तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा कार्नो मैप था। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई बट मजा आया होगा आपको करने में। और चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।